अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मुझसे ये पूछा गया है कि मैं आम लोगों के लिए बताऊं जो डॉक्टर नहीं हैं कि रोबोटिक सर्जरी क्या होती है। देखिए, जब हम ऑपरेशन करते हैं किसी उज़्व का, तो वो उज़्व जिस कैविटी में हो हमें उसको खोलना पड़ता है। जैसे अगर जिगर का ऑपरेशन करना हो, अंतड़ियों का ऑपरेशन करना हो, तो हमें पेट को चीरा देके उसको खोलना पड़ेगा। अगर किसी को दिल का ऑपरेशन की ज़रूरत हो या फेफड़ों की, तो छाती को, चेस्ट को खोलना पड़ेगा। इसी तरीके से किसी के दिमाग में खुदा न खास्ता रसौली हो या पीप वगैरह हो, तो हमें फिर ये स्कल जो है इसको खोलना पड़ेगा और फिर उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन सर्जरी में एक जिद्दत आई है जिसको हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं। उसमें पेट को या छाती को खोलने की बजाय उसमें एक छोटी सी पाइप की तरह का इंस्ट्रूमेंट डाला जाता है जिसे हम पोर्ट कहते हैं, और उसके ज़रिए फिर औजार अंदर दाखिल कर दिए जाते हैं और अंदर उसमें कैमरा लगा होता है जिससे उस फ़र्ज़ करें पेट का सारा निज़ाम एक बड़े टीवी स्क्रीन पर नज़र आता है और आप उसके ज़रिए से उसको ऑपरेशन करते हैं। इसको हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं, पेट को खोलना नहीं पड़ता। अब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की भी एक जिद्दत आई है कि हाथों से ऑपरेशन करने की बजाय वो जो औजार हैं उनके पीछे रोबोट लगे होते हैं, बायोनिक आर्म्स लगी होती हैं, यानी जिनको रोबोट कहते हैं। अच्छा, रोबोट वो मशीन है या वो एक तरह का कंप्यूटर है कि जो इंसानी सलाहियत को कई गुना बड़ा कर देता है और वो काम जो इंसान ने करना होता है उससे ज़्यादा प्रिसीजन के साथ, उससे ज़्यादा खूबसूरती के साथ और सफाई के साथ कर सकता है। लिहाजा वो जो औजार होते हैं उनके पीछे वो बयानिक आर्म लगी होती हैं और उसका कंट्रोल सर्जन के पास होता है, जो थोड़ी दूर, जिस तरीके से कंसोल होता है ना, यानी जिस तरीके से आप टीवी का समझें मॉनिटर करने के लिए माउस होते हैं, इस तरीके से वो कंसोल में बैठकर वो सर्जन उन औजार को इस्तेमाल करता है। अच्छा, अब इसका बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो हाथ है वो तो सिर्फ इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है जब इंस्ट्रूमेंट हमारे हाथ में होता है, लेकिन इसके ज़रिए से वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो 360 डिग्री यानी हर तरफ मूव कर सकता है। लिहाजा बहुत ही डीप जगहों पर जहां सर्जरी करनी हो, जिसमें आम तौर पर हाथ के साथ वो सफाई नहीं होती, वो रोबोटिक सर्जरी के ज़रिए वो ऑपरेशन ज़्यादा सफाई से, ज़्यादा एहतियात से, ज़्यादा सेफ्टी के साथ किया जा सकता है। और बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं जिसमें पेट के बहुत सारे कैंसर्स का इलाज, गुर्दों के ऑपरेशन और इसके अलावा और बहुत से ऑपरेशन जो हैं वो रोबोट के ज़रिए किए जाते हैं। तो पहले तो ये फैसिलिटी जो है वेस्ट में अवेलेबल थी, लेकिन अब पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ़ शहरों में रोबोटिक सर्जरी अवेलेबल है। और रोबोटिक सर्जरी और वो सर्जन जो एक ट्रेंड सर्जन है वो बहुत आसानी से प्रॉपर सुपरविजन के साथ ये रोबोटिक सर्जरी सीख सकता है और फिर इसके ज़रिए से मरीज़ों को बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि वो ज़्यादा प्रिसीजन, ज़्यादा सफाई से वो ऑपरेशन हो जाता है और हस्पताल से छुट्टी भी जल्दी हो जाती है और जो ज़ख़म से मुतल्लिक़ कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी नहीं होती। तो मुख्तसर सा यही है, यानी समरी इसकी ये है कि वही ऑपरेशन जो इंसान लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए से अपने हाथों के ज़रिए करता है, वो बायोनिक आर्म के ज़रिए, रोबोट के ज़रिए किए जाते हैं ज़्यादा प्रिसीजन के साथ। तो मुख्तसरन ये है रोबोटिक सर्जरी।